नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएनबी इनसाइडर पर। क्या आपकी पेंशन पर्याप्त है? क्या 1000 रुपये मासिक से आपको जीवन यापन करने में मुश्किल होती है? आज हम जानेंगे कि सरकार ने ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए क्या प्लान बनाया है, किस स्टेज पर है ये फैसला और आपको लाभ कब मिलने की संभावना है। नीचे तक जुड़े रहिए क्योंकि हम बात करेंगे वास्तविक टाइम अपडेट पर, सुप्रीम कोर्ट, संसद और ईपीएफओ के नजरिए से। ईपीएस 95 के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। ये स्तर कई सालों से वैसा ही है और बढ़ोतरी नहीं हुई है। मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 लाख यानी लगभग आधे ईपीएस 95 पेंशन धारक 1500 रुपये से भी कम मासिक पेंशन पर निर्भर हैं। सिर्फ 0.65% पेंशनर्स 6000 से अधिक पाते हैं। पेंशन्स इतनी कम हैं कि बुजुर्गों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। खासकर महंगाई की मार और खुद का खर्च उठाना चुनौती बन जाता है। मांगे और प्रस्तावित बढ़ोतरी। ट्रेड यूनियंस और पेंशनर्स ग्रुप लगातार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग वर्ष 2025 में और जोर पकड़ चुकी है। संसद में सवाल उठाए गए, क्या सरकार 1000 रुपये से अधिक पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है? सरकार ने जवाब दिया कि लगातार रिप्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियली तय नहीं हुआ है। सरकार का रुख और वित्तीय चुनौती। लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन फंड में एक्चुरियल डेफिसिट है, अर्थात फंड में भुगतान क्षमता सीमित है। इसलिए किसी भी वृद्धि की सस्टेनेबिलिटी देखने की जरूरत है। गुड रिटर्न्स जैसे मीडिया ने लिखा कि त्योहारों के समय पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि तीव्र निर्णय नहीं लिया गया है, अभी विचाराधीन है। 7500 रुपये तक बढ़ोतरी संभावित। बजाज फिनसर्व जैसे रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईपीएफओ ने प्रस्ताव भेजा है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह हो। अनुमान है कि ये अप्रैल-मई 2025 से लागू किया जा सकता है अगर लेबर मिनिस्ट्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी मिल जाए। एग्जीक्यूटिव स्थिति अभी तक। हालांकि उत्साह और चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। इसलिए पेंशनर्स अपने बैंक अकाउंट में अभी भी 1000 रुपये की पेंशन ही पाते हैं। वहीं सरकार कह रही है कि ये वित्तीय दृष्टि से सस्टेनेबल होना चाहिए, आंकड़ों और एक्चुरियल रिपोर्ट पर आधारित है। फेस्टिव सीजन के दौरान संभावित फैसला होने की चर्चा थी, लेकिन संसद में स्पष्ट हुआ कि कोई योजना नहीं पकी है। गवर्नमेंट और ईपीएफओ ने अभी फिलहाल हायर पेंशन पीओएचडब्ल्यू एप्लीकेशंस और ऑडिट पर फोकस किया है, ताकि सिस्टम में तारतम्यता बढ़े और सही लाभ योग्य लोगों को मिले। लेबर मिनिस्ट्री ने हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, जिसने ईपीएस 95 की पूर्ण समीक्षा की, लेकिन डीए लिंक करना फीजिबल नहीं है एक्चुरियल डेफिसिट की वजह से। लोकतांत्रिक दबाव और चुनाव। पेंशनर्स और यूनियनों की मांगें निरंतर हैं। संसद में बल भी बढ़ा है, खासकर चुनाव नजदीक आते पास। सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और संभवतः फैसले पहले आएं। कई सुझाव हैं, जैसे फेज्ड इंक्रीज, टारगेटेड ग्रुप्स पहले और बाद में सभी, ताकि फंड स्थिर रहे। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स। अलग से कुछ राज्य सरकारें अपने सामाजिक पेंशन जैसे सीनियर सिटीजन, विडो को बढ़ा रही हैं, लेकिन ये ईपीएस 95 के तहत नहीं, राज्य योजनाओं के अंतर्गत हैं। वर्तमान में न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन 1000 रुपये है और कई प्रेशर और मांग बढ़ रही हैं। 7500 रुपये तक की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अप्रूवल नहीं। ईपीएफओ और लेबर मिनिस्ट्री इसमें कई सुझाव और जांच कर रहे हैं। आगे की घटनाएं जनवरी-फरवरी 2026 तक स्पष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों को उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीएनबी इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि 7500 रुपये पेंशन से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? सरकार को आपको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए? हम मिलकर इस मुद्दे पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि हक मांगने में बुराई नहीं, सम्मान मांगने में गरिमा है।